हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज जस्ट गाइस वाचिंग केयर्स विद जस्ट। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि सीबीएसई क्लास 10th का रिजल्ट आ चुका है। और ये वीडियो मैं इतने दिनों बाद इसलिए डाल रही हूँ, मतलब 3 दिन हो चुके हैं रिजल्ट आए को, क्योंकि आई वाज नॉट इन द डैम मूड टू मेक अ रिएक्शन वीडियो या फिर कोई भी वीडियो। तो बताती हूँ कि क्या हुआ है एंड कितने परसेंट आए हैं, वो आपको वीडियो के एंड में भी पता चल जाएगा। सो स्टे ट्यून। तो सीबीएसई ने जो अपना मतलब एआई वाला जैसे आता है ना, क्या कहते हैं, एआई रिसर्चेस के हिसाब से। तो मैं बहुत दिन से सर्च करी थी सीबीएसई का रिजल्ट कब आएगा, तो वो 14 अप्रैल और 15 अप्रैल के बीच में बता रहा था। और एक्सपेक्टेड भी उसने यही लिखा था, मतलब एग्जैक्ट डेट्स लिख दी थी। एंड ऑन 14th of April आई वॉजेंट हेयर, जहाँ पर मैं रहती हूँ अभी। आई वॉज इन माई विलेज एंड आई वॉज सो फ्रिकिंग स्केयर्ड कि अगर सभी रिश्तेदारों के सामने आ गया तो मुझे उसको देखना पड़ेगा। और रिएक्ट तो मैं ऑब्वियसली करने वाली थी, अगर गंदा आता तब भी मैं रोती और अगर अच्छा आता तब मैं बहुत खुश होती। तो मुझे मतलब ऐसा था कि सबके सामने ना आए, मैं बाद में सबको बता दूँगी। तो लकीली 14th को नहीं आया रिज़ल्ट, और 15 तारीख को जब मैं यहाँ वापस आई, आई वॉज चिलिंग, मैं बैठी थी आराम से, आई वॉज रेस्टिंग। और मेरी क्लास भी चल रही थी उस समय एक्चुअली साथ में। और एकदम से क्लास में सभी बच्चे कमेंट करने लगे, रिज़ल्ट आ गया। उस समय मेरी दिल की धड़कन रुक गई एंड आई वाज लाइक, ये कैसे हो गया, इन लोगों ने शाम को क्यों निकाला रिजल्ट। एंड आई वाज सो फ्रिकिंग स्कैर्ड। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी दुनिया ख़त्म होने वाली है। तो ऑन द सेम डे मेरी मम्मी का बर्थडे भी था, तो मुझे ऐसा था कि यार कुछ ना कुछ करके अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। तो मैं क्लास बंद करी मैंने, और फिर उसके बाद मैंने अपना जल्दी से एडमिट कार्ड निकाला और उसको पूरी डिटेल्स वगैरह भरी, और मेरा एक ही बारी में रिजल्ट निकल गया। किस्मत देख रहे हो, मतलब एक ही बारी में रिजल्ट निकल गया। ऐसा मैंने देखा नहीं है, बहुत सारे बच्चे मतलब ऐसा करते साइड बफ हो रही थी, ये हो रहा था वो हो रहा था, बट मेरा एक ही बारी में निकल गया एंड आई गॉट ब्लैंक्ड। अब बताती हूँ तुमको मेरे साथ क्या हुआ। तो जैसे तुम लोगों ने मेरी बाकी वीडियोस देखी होंगी, उन वीडियोस में तुमको पता चला होगा कि मैंने मतलब मेरे पेपर कैसे गए थे। और मैंने तुमको ये भी बताया मेरे पेपर अच्छे गए थे बहुत इस बार। एंड मैंने जब नंबर देखे तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट इन माई रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट में क्या हुआ, मैंने मैथ्स को अलग ही निकाल के चल रही थी मैं, बल्कि बट एक्सीडेंटली मेरा मैथ्स जो था वो मेरे टॉप 5 में आ रहा था। एंड आई वॉज सो स्टन्ड एट दैट मोमेंट। आई वॉज लाइक भाई ये कैसे हो गया। और जो सा पेपर मेरा बहुत अच्छा गया था, साइंस का पेपर मेरा बहुत अच्छा गया था, वो मेरा टॉप 5 से निकल गया। साइंस के पेपर की चेकिंग भी, जो मैंने बाकी बच्चों का रिजल्ट देखा या फिर मतलब बाकी बच्चों के रिव्यूज़ कह सकते हो, साइंस के पेपर की चेकिंग बहुत टफ हुई है इस बार। और इस बार पेपर इजी आने के बावजूद सबके नंबर बहुत कम आया साइंस में। वेल, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट हाँ ऐसा हुआ। एसएसटी में, इंग्लिश में, एआई में, हिंदी में, इन 4 सब्जेक्ट में मेरे अच्छे स्कोर हुए हैं एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरी ये मेहनत जो थी वो काम आई। अब अगर मेरे साइंस या फिर मैथ्स में ही कुछ 80 अबव नंबर बन जाते तो आई थिंक नहीं, मतलब डेफिनेटली ये काम होता कि मेरे 90 अबव मार्क्स बनते, 95 अबव भी बन जाते उस समय मेरे। बट द थिंग इज़ दैट आई डिडंट गॉट 90% और अबव 90% एंड ऑल। मेरे उससे एक्सपेक्टेडली कम आए। जब मैं कैलकुलेट कर रही थी उस समय, मेरी मम्मी बोलती कि कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। एंड जैसे ही मैंने देखे मेरे मार्क्स, आई स्कोर्ड 85% एंड आई गॉट ब्लैंक। मैं ऐसे बोली कि मैंने पूरे साल मेहनत करी है एंड आई वाज सो डिसअपॉइंटेड इन माई सेल्फ। बट मेरी मम्मी खुश थी, उनको लग रहा था कि ये रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। फिर उन्होंने मेरे पापा को भी बताया, उनको भी अच्छा लगा रिज़ल्ट। अब मेरे दोनों पेरेंट्स को मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा, बट आई वाज क्राइंग लाइक हेल। मैं 1 घंटा लगातार रोई होंगी, मैंने क्लास बंद कर दी, मैंने दूसरी क्लास भी लगाई एंड आई वाज सो फ्रिकिंग सैड। फिर उसके बाद मेरे पापा केक वगैरह भी लाए और उसके बाद फिर हमने थोड़ा बहुत छोटा मोटा सेलिब्रेशन करा। यूँ नहीं भी मतलब ज़्यादा ही कुछ बड़ा कर लिया हो, बट फिर भी मुझे अपने अंदर बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी इस चीज़ की कि जितनी मैंने मेहनत करी उतना नहीं आया, उतना रिज़ल्ट नहीं मिल पाया मुझे। बट इट्स ओके, होता है कभी कभी। 2 दिन तक मेरा मूड बहुत ख़राब था, बट मेरे को कहीं ना कहीं डीप इनसाइड आई न्यू दिस कि 10th का रिज़ल्ट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ बट नॉट माई इंटायर लाइफ। 1-2 महीने के बाद सब भूल जाएंगे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, सो शिफ्ट ऑफ लोकेशन। अब मैं फिर से कंटिन्यू करती हूँ। तो अब मैं आपको अपने मार्क्स बताने वाली हूँ। नीचे मैं स्ट्रिप डाल दूँगी एक, जिससे आपको पता चलेगा मेरे कितने सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं। तो सबसे पहले चालू करते हैं एसएसटी से। एसएसटी का एग्ज़ाम मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा गया था एंड उसके अंदर मुझे कन्फर्मेशन थी कि मेरे अच्छे नंबर आएंगे एंड आई टू मतलब मेरे अच्छे नंबर भी आए। मेरे आए हैं 91 आउट ऑफ 100 इन एसएसटी। एज एक्सपेक्टेड इट इज़ अ रियली गुड स्कोर। उसके बाद आता है इंग्लिश पे। इंग्लिश का पेपर भी मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा गया था, बट मुझे ये चीज़ की एक्सपेक्टेशन थी कि मेरे 95 अबव बन जाएंगे, बट मेरे 93 आए असलियत में इंग्लिश में। इट इज़ ऑल्सो रियली गुड स्कोर आई थिंक एंड ठीक है मतलब। फिर उसके बाद आते हैं एआई पे। एआई में मतलब मेरा इतना अच्छा पेपर नहीं गया था। बच्चे कह रहे हैं कि उनका अच्छा पेपर गया था, बट मैंने मतलब मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा। मेरे मतलब दिमाग फिर चुका था उस पेपर तक मेरा, तो मेरे इतने अच्छे स्कोर नहीं आया एआई में। एआई में आई ओनली स्कोर्ड 86। अब आते हैं हिंदी पे। हिंदी का पेपर भी मेरा ठीक ठाक गया था, मतलब इतना अच्छा भी नहीं इतना बुरा भी नहीं गया था। तो फिर हिंदी के अंदर मेरा स्कोर बना है 85 का।
85 भी ठीक है जिस हिसाब की मेरी हिंदी है, क्योंकि आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक हिंदी, बट आई कैन नॉट राइट हिंदी। मतलब हिंदी में मतलब मात्राओं की मिस्टेक्स हो जाती है ना, वो सारी चीज़ें हैं, तो हिंदी में मुझे उस चीज़ की थोड़ी सी दिक्कत है। मैथ्स पर चलते हैं। मैथ्स में आए हैं मेरे 66 मार्क्स। मैथ्स का पेपर थोड़ा टफ था, मेरा बेसिक का सेट था, बट फिर भी बहुत ज़्यादा टफ लगा मुझे। मतलब ठीक है, मतलब आ गए जितने 66 मार्क्स इज़ नॉट दैट बैड, बट या फिर चलते हैं साइंस में। साइंस में आई ओनली स्कोर्ड 61 दिस टाइम। आई डोंट नो व्हाट वाज गोइंग ऑन माय माइंड। मतलब मेरे पेपर बहुत अच्छा गया था मेरा, जेन्युइनली तुम लोगों को बता रही हूँ। एंड मैं पेपर से आई तब मैंने अपने पेरेंट्स को भी बोला कि आज का पेपर इट वाज रियली ईजी, जितना पढ़ा था उतना ही आया, बट पेपर की चेकिंग पता नहीं किस तरीके से करी है इन लोगों ने कि मेरा पेपर के रिजल्ट देखकर मेरा दिमाग हिल गया था। तो या दिस वाज माय रिजल्ट। नीचे तुम लोगों को मैंने स्ट्रिप्स वगैरह बताया। इन टोटल आई स्कोर्ड 421 आउट ऑफ 500 विच गिव्स अस, मैं तुमको एग्जैक्ट वैल्यू बता देती हूँ, which gives us 84.2%, राउंड ऑफ 85% का। एंड आई पर्सनली थिंक कि ठीक है नंबर। मेरे को थोड़ा दुख हुआ बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी बट ठीक है, जितने आ गए यार। बाकी मेरे पेरेंट्स का रिएक्शन, मेरी सिस्टर का रिएक्शन पॉजिटिव था। मैं कहीं ना कहीं मैं बहुत नेगेटिव हो गई थी इस चीज़ को लेकर, बट नाउ आई रियली थिंक कि जब मुझे अपने पसंद की स्ट्रीम मिल रही है तो आई डोंट थिंक कि इतना ये मैटर कर रहा है 10th के रिजल्ट की। 95 अबव वाला ही ये है वो है। 85 इज़ ऑल्सो अ रियली गुड स्कोर। सो या आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप तुमको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और मेरी पुरानी वाली वीडियोस जो हैं वो किसी कारण से मतलब अपलोड फिर से मुझे करनी पड़ेंगी, डिलीट हो गई थी वो यूट्यूब से, तो मैं उन वीडियोस को भी साथ में अपलोड कर दूँगी। तो मेक श्योर कि उनको डाउनलोड कर लो तुम, या वगैरह वगैरह जो भी करना है तुम लोगों को, एक बार उनको भी चेकआउट कर लेना। एंड या बाय बाय।